सुप्रभात बच्चों, आज हम घटिका समय ज्ञानम का दूसरा भाग करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको इन तीनों शब्द का अर्थ और इनका प्रयोग बताया था, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है घटिका में। उसके बाद आज हम ये जो दो शब्द हैं अधिकम और नूनम, इनका प्रयोग कैसे करते हैं और समय देखने के लिए इनका प्रयोग कैसे किया जाता है वो बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जो हमने पहले पढ़ लिया है उसका एक छोटा सा हम पुनरावृत्ति रिवीजन टाइप कर लेते हैं ताकि आपको इजी होगा आगे पढ़ने में। सपाद, सपाद यानी क्या? सवा। मैंने आपको करवाया था 15 मिनट ज्यादा किसी भी एक क्लॉक आवर से। ठीक। सार्ध, 30 मिनट ज्यादा किसी भी क्लॉक आवर से। पादोन, 15 मिनट या तो कम या 45 मिनट ज्यादा। इसमें दोनों ही बातें आती हैं। जब आपको 15 मिनट कम लेना है तो जो टाइम आपको दिया गया है उससे एक टाइम प्लस कर देना है एक, और अगर आपको प्लस नहीं करना है तो आप उसको 45 मिनट ज्यादा मानोगे। कैसे वो बताती हूं। वादनम, वादनम का अर्थ है बजे हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें घड़ी में क्या करना होता है। घड़ी में हमें ये याद रखने होते हैं, कम से कम इतनी संख्या आपको अवश्य आनी चाहिए। एकः, द्वौ, द्विव, त्रयः, त्रि, चतुर्थ, चतुर, पंच, षट, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश और द्वादश। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर घड़ी में ये है आपका आवर क्लॉक, ये है मिनट और ये है सेकंड। मैंने एक घड़ी बनाई है, यहाँ पर कितने बज रहे हैं तो आप वैसे बोलोगे तो मैम 1:15 हो रहे हैं, पर संस्कृत के टाइम के अकॉर्डिंग कैसे बताओगे? जैसे मैंने आपको बताया था कि संस्कृत के टाइम के अकॉर्डिंग हमें जब 15 मिनट एक्स्ट्रा हैं तो वो सवा हो गए। हम इसको देसी भाषा में क्या कहते हैं, 1:15 हो रहे हैं। तो जब 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो ये क्या हो गया, सपाद। 15 मिनट हो गए ना, और सपाद तब लगाएंगे जब 15 मिनट एक्स्ट्रा है। प्लस अब 1 बज रहे हैं तो 1 को क्या कहेंगे, एकः, और बजने को वादनम। यही मैंने आपको करवाया था। तो ये हो गया सपाद 1 वादनम। अभी यहाँ पर घड़ी में क्या बज रहा है, सपाद 1 वादनम। विसर्ग नहीं लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह से ये आपका पुराना ही अभी तक चल रहा है। 9:30 बजे हैं, 9:30। इसको हम क्या लिखेंगे, तो 9:30, 9:30 यानी 9 से 30 मिनट एक्स्ट्रा है। तो 30 मिनट एक्स्ट्रा के लिए हमने क्या लिया हुआ है, सार्ध, यानी, और 9 के लिए नव, तो सार्ध नव वादनम। सार्ध नव वादनम वो कहाँ आएगा, 9:30 के आगे। 1:15 मैंने आपको करवा दिया यहाँ पर। अब हो रहा है 4:45। इसको आप 4:45 भी बोलते हो क्योंकि 5 बजने में 15 मिनट कम है, और या फिर आप इसको 4:45 भी बोलते हो, 4:45 मिनट अधिक है। दोनों ही तरीके से इसको आप बोलते हो, या तो 15 मिनट कम 5 बजने में या 45 मिनट अधिक। इसी के लिए ये पादोन है। तो अगर इसको 15 मिनट कम बोलना है या 45 मिनट अधिक है तो यहाँ पर पादोन ही आएगा। पर इस केस में क्या करते हैं, जहां पर 15 मिनट कम हो या 45 मिनट अधिक हो, पहले वाले टर्म में एक ऐड कर देते हैं। ये मैंने आपको बताया था। यानी 4 बज रहे हैं तो इसको आप 4:45 तो नहीं कहोगे ना, 4:45 बोलते हो, तो 4:45 बोल रहे हो तो अपने आप 5 आ गया। तो यहाँ पर 4 में फर्स्ट टर्म में एक ऐड कर देंगे हम। किस केस में, पादोन के केस में। तो ये हो गया 5 और ये पादोन ही रहेगा। तो इस टाइम को हम लिखेंगे पादोन 5 वादनम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आओ इससे आगे जो मैंने आपको बोला था कि घड़ी में इनके अलावा भी तो टाइम होता है, सिर्फ इतना ही तो नहीं होता कि 30 ही बजे, 15 ही हो या 45 ही हो। इनके अलावा भी टिपिकल टाइमिंग होती है। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारा प्रयोग होता है बच्चों ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, अधिकम नूनम। अधिकम यानी जो भी क्लॉक आवर है या जो भी आपको टाइम पता है उससे कुछ मिनट अधिक, और नूनम उससे कुछ मिनट कम या शेष। ठीक है। अब कैसे करेंगे, जैसे इसके 2 तरीके हैं। या तो आपको पूरी इसकी संख्या आती हो तो आप उसको कर लोगे, और अगर संख्या नहीं आती
तो हम इसको थोड़ा सा ट्रिक से करेंगे। जैसे अभी मैं आपको मान लो 11:55, अब आपको ये बताना है, ठीक है, कि ये कैसे है, संस्कृत में आपको बताना है। तो अब आप कैसे बताओगे 11:55 को, कैसे कोड करोगे? इसके लिए हमें करना है, या तो आपको 55 का संस्कृत में आता हो संख्या, वो भी आप आगे सीखोगे, और अगर वो नहीं आती है और आपको फिर भी टाइम बताना है तो ये देखोगे ये नियर बाय किस टाइम के है। नियर बाय है ये 12 बजने के, ये 12 बजने के नियर बाय है ना। तो अब 12 बजने में कितने मिनट कम है? 11:55 हो रहा है, इसके बाद 12 बजेंगे, कितने मिनट कम है 12 बजने में? 5 मिनट कम है ना। तो 5 मिनट का 5 का तो हमें पता है कि 5 को क्या बोलते हैं? पंच। 5 को हम बोलते हैं पंच, और कम को हम क्या बोलते हैं? नूनम। तो इसको हम लिख सकते हैं पंच नूनम। कितने बजने में? 5 कम है, 12 वादनम। ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं 11:55 को कि पंच नूनम 12 वादनम। 5 कम है या शेष है 12 बजने में। बहुत इजी हो गया। अगर मान लो ये यहीं पे 11:59 होता और ये बताना पड़ता तो कैसे बताते? वैसे तो बड़ा मुश्किल है, आप बोलोगे 55 का हमें नहीं पता, तो इसको ये कितने कम है? 1 मिनट कम है, तो 1 यहाँ पे हो गया। ये कुछ कैलकुलेशन की तरह होता है बेटा, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह से। 1 कम है 12 बजने में, तो 1 नूनम कितने बजने में? 12 वादनम। अगर 11:59 टाइम है तो 1 मिनट कम है 12 बजने में, इसको हम लिखेंगे 1 नूनम 12 वादनम। इसी प्रकार हम दूसरा टाइम देखते हैं थोड़ा सा। मान लो आपके पास है 6:37, ठीक है, ये टाइम है। अब इसको कैसे करोगे? या तो आपको 37 का संख्या पता हो कि इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो आप कर लोगे, और अगर ये नहीं पता है तो इसको हम फिर से ट्रिक से करेंगे। अब यहाँ पर हम ये कितने से एक्स्ट्रा है, जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको एक टाइम दे दूं कि आपको लिखना है बच्चों 6:30 को संस्कृत में, तो 6:30 तो आप लिख लोगे। कैसे आपको पता है 6:30 कैसे लिखना है? 30 मिनट किस में एक्स्ट्रा है? सार्ध में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा टाइम? सार्ध, और 6 को क्या बोलते हैं? षड वादनम, या सार्ध षट वादनम। इसका तो आपको पता चल गया 6:30 को। अब ये हमने टाइम पूछा है 6:37, तो 6:37 कैसे लिखेंगे? तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ये 6:30 से 2 मिनट एक्स्ट्रा है, 2 ही मिनट तो एक्स्ट्रा है, नहीं सॉरी, 6:30 से 7 मिनट एक्स्ट्रा है। 7 मिनट एक्स्ट्रा है किसमें से? 6:30 में से। तो 7 की तो काउंटिंग हमें पता है, क्या है? सप्त। और एक्स्ट्रा जब ज्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अधिक। तो क्या हम इस टाइम को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये 6:30 में 7 मिनट और ऐड है? बोल सकते हैं ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सप्त, क्योंकि ये तो अब अधिक है, पहले तो कम था, तो सप्त, और अधिक के लिए क्या लिखते हैं? अधिकम। सप्त अधिकम, कितने से 7 अधिक है? सार्ध, सार्ध षटवादनम। ये अभी थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बट एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको ये बहुत इजी लगेगा। सप्त अधिकम सार्ध षटवादनम। अब आपको अगर इनके टाइमिंग पता है तो आप कोई भी टाइमिंग हो उसको आप बड़े इजी वे में लिख सकते हो। मान लो ये है 4:45, अब इसमें आपसे कोई पूछ लेता है कि 4:47 बताओ कितना हुआ, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। तो जो ये टाइम है उसमें आप अधिकम लगा के और वो संख्या लगा के आप 2 मिनट एक्स्ट्रा बता सकते हो। अब इसको पकड़ लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 1:15। अब हमें कोई ये बोले कि आप हमें किसका बताओ, आप हमें 1:16 का बताओ, ठीक है, कि कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 1:15 से एक एक्स्ट्रा हो रहा है, 1 मिनट बढ़ गया ना यहाँ पर। तो 1:15 का तो हमें पता है क्या होता है। 1:15 का 1:15 का होता है सपाद, क्योंकि सवा हुआ, 1 वादनम।
ये तो हो गया 115 का, पर हमें किसका बताना है? 116 का। तो भाई 1 ही मिनट तो फालतू हुआ, एक्स्ट्रा हुआ, तो अब इसमें आप जोड़ दो कि एक अधिकम, ठीक है, बाकी सारा वैसा ही, एक अधिकम सपाद एक वादनम। बस आपको पता होना चाहिए कि कितने से टाइम एक्स्ट्रा हुआ है मिनट में और कितने से कम हुआ है, बस इसका यही प्रयोग है। अधिकम का अर्थ हुआ अधिक या ज्यादा, नूनम का कम या शेष, ठीक है। जब आप इस तरह से कर लोगे तो कोई भी टाइम आप इजी वे में निकाल लोगे। चलो अब मैं यहां पर करती हूं कि 2 बज के हो रहे हैं, कोई भी टाइम ले लो, 3 मिनट हो रहे हैं, ठीक है, 2 बज के 3 मिनट हो रहे हैं और हमें इसको बताना है कि बताओ कितना हुआ ये संस्कृत में। तो 2 बजे तो हमें पता ही है, 2 बजने को क्या बोलते हैं हम? अगर सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 2 बजे होते तो क्या बोलते इसको हम? द्विवादनम। मैंने आपको पहले सिखाया था, द्विवादनम यही बोलते हैं। और कितना एक्स्ट्रा हो गया? 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, तो हम इसको 3 को वहां ऐड कर देंगे। क्या? त्रयम अधिकम द्विवादनम, ठीक है, हो गया क्लियर? त्रयम अधिकम द्विवादनम, 2 बज के 3 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अब इसी तरह से इसको हम कोई भी टाइम निकाल सकते हैं। आप बताओ, कोई भी एक अलग सा टाइम बताओ मुझे कि मैम ये वाला टाइम नहीं आ रहा है। आप मुझसे ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। चलो एक टिपिकल टाइम लेते हैं और उसके बाद इसे खत्म करते हैं। अब हम एक और टाइम लेते हैं कि 4 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है, तो अब इसको आप 2 तरीके से बता सकते हो। कैसे? या तो आप इसे 4:15 में 5 प्लस कर दो, ठीक है, या 4:30 में 10 माइनस कर दो, यही तो है। या तो हमने इसे, तो ये वाला टाइम आ जाएगा 4:15 में हमने 5 मिनट ऐड कर दिया तो 4:20 हो गया, या 4:30 में 10 मिनट हमने माइनस कर दिया तो भी 4:20 हो गया। ये 2 तरीके से कर दिया हमने, है ना। तो अब आपको इसका भी पता है कि कितना बोलते हैं इसको, तो उसमें आप 5 करके अधिकम कर दो, और इसका भी पता है कि इसे कितना बोलते हैं, तो इसमें 10 न्यूनम कर दो। कैसे? आओ देखते हैं। 4:15 को हम क्या बोलते हैं? 4:15 को हम 4:15 को बोलते हैं सपाद चतुर्वादनम, ठीक है। ये तो हो गया 4:15। अब इसमें हमें तो कितना ऐड करना था, क्योंकि हमें 4:20 बताना है, 5 मिनट ऐड करना था, तो इससे पहले लिखेंगे हम पंच अधिकम, ठीक है। अब बेटा ये तो मैं आपको अभी सिखा रही हूं, जब आप इसमें बहुत अच्छे से सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इन सबको भी साथ में जोड़ देते हैं, इनकी संधि कर देते हैं। पर अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो ये गलत नहीं माना जाएगा, या ऐसे बताओगे तो गलत नहीं माना जाएगा। जब हम और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम इसको साथ में जोड़ के बोलते हैं, जैसे पंचाधिकम, ठीक है। वो आगे की बात है, अभी पहले आप इतना देखो तो आपको पता चल गया। पंच अधिकम सपाद चतुर्वादनम, यानी 4:15 से 5 मिनट अधिक है। ये भी आप कर सकते हो। और इसको दूसरे तरीके से अगर हमें लिखना है, जैसे मैंने बताया 4:30 में 10 मिनट कम, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 4:30 आपको पता है कितना होता है? सार्ध चतुर्वादनम। तो अब जब सार्ध चतुर्वादनम है तो ये तो गया 4:30, पर 10 मिनट कम है, तो यहां पर क्या आ जाएगा इसके आगे? 10 नूनम सार्ध चतुर्वादनम। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। आप 2 बार इस वीडियो को देखोगे आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर भी बेटा कोई डाउट हो तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो घटिका है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।